टाइमिंग का बचत होगा। प्लस जैसे मान लीजिए कि कहीं इलेक्शन होता है तो दुकान बंद होती हैं, ये सब कम होगा। इकोनॉमिक रूप से वो भी लाभ होगा देश का, जो हमारे देश के विकास के लिए सही रहेगा। और समय हमारे देश के संसाधन है, जो हम बार बार इलेक्शन करवाते हैं, हमारी चीज़ें वेस्ट होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी। नमस्कार दोस्तों, और आज हम आए हैं वजीराबाद एक लाइब्रेरी में। सर, लाइब्रेरी का नाम क्या है? क्रेडोज IAS। हाँ, तो यहाँ हम लोगों के व्यूज़, स्टूडेंट के व्यूज़ जानते हैं कि एक देश और एक इलेक्शन, एक चुनाव पे उनका क्या कहना है। तो सर, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर संवैधानिक प्रावधानों को सही है तो इसको होना चाहिए। इसमें जैसे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे अगर बीच में कोई सरकार अगर विघटित हो जाती है, केंद्र सरकार में विघटन हो जाता है, तो उस समय उस परिस्थिति में राज्य सरकार तो कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन उस समय भी एक खर्च उत्पन्न हो जाएगा कि सारे राज्य में फिर से चुनाव कराया जाएगा, तो यहाँ थोड़ा सा समस्या उत्पन्न हो सकता है। इस पर विचार विमर्श करके इस पर अच्छा प्लानिंग है, अगर संभव है तो किया जा सकता है, कोई इसमें गलत नहीं है। क्या लगता है, एक देश एक चुनाव, इससे आप सहमत हैं? जी सहमत है। ऐसा क्यों मैम सहमत? क्योंकि मैम इससे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत सारे पॉइंट जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, इस वजह से। अच्छा, अगर मैं कहूँ इससे पॉजिटिव प्रभाव क्या पड़ेगा? पॉजिटिव प्रभाव मैम ये पड़ेगा कि हमारे देश के संसाधन है, जो हम बार बार इलेक्शन करवाते हैं, हमारी चीज़ें वेस्ट होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बचेंगी। बेसिकली कहे तो टाइम की भी बचत होगी। और इसके नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ सकते हैं? मैम नेगेटिव प्रभाव जैसे बार बार हम चुनाव करवाते हैं, इसमें हमारा बहुत सारी चीज़ें जो लॉस होती है वो सारी चीज़ें होंगी, टाइम भी हमारा वेस्ट हो जाएगा, ये भी हमारे लिए एक निगेटिव पॉइंट ही है। थैंक यू सो मच। अभी जो मुद्दा चल रहा है कि एक देश और एक चुनाव, इससे क्या आप सहमत हैं? देखो, ये होना भी चाहिए था और बहुत पहले से होना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे देश की डिमांड भी है बहुत पहले से। इससे क्या होता है कि अभी हमारा दिल्ली में चुनाव आ रहा है या फिर यूपी में आ रहा है या अदर कोई भी स्टेट में आ रहा है, तो बार बार सिस्टम क्या होता है, मतलब उससे शिक्षा जो हमारे टीचर हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि चुनाव आयोग का अपना तो कोई तंत्र है नहीं। इसलिए एक नेशन वन इलेक्शन जो है आपका होना चाहिए। पैसे की बचत होगी, और जो चुनाव के समय में हमारा पुलिस बल फोर्स लगता है उसकी बचत होगी, और जो ड्यूटी अदर डिपार्टमेंटों की लगती है उसकी बचत होगी। अच्छा, इससे नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, नेगेटिव प्रभाव ये है कि अगर मध्यावधि चुनाव हो गए तो फिर क्या होगा। मान लिया कि किसी सूबे की सरकार या किसी राज्य की सरकार बीच में ही, मान लिया कि वो अविश्वास प्रस्ताव आ गया या बीच में ही वो सरकार गिर गई, तो फिर क्या हुआ, तो फिर तो वो पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, तो वो बीच में लाना पड़ेगा, तो इसके लिए ये एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है इसका। उस समय क्या करेंगे, तो एक साथ एक चुनाव तो फिर बचा नहीं वो, फिर तो बीच में मध्यावधि चुनाव कराना पड़ेगा या फिर कुछ समय के लिए पीछे ले जाना पड़ेगा, तो ये किसका नेगेटिव। नाम क्या है? मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक देश एक चुनाव से क्या आप सहमत हैं? जी मैम, सहमत हैं। अच्छा, सहमत क्यों है सर? क्योंकि इससे समय की बचत होगी और इकोनॉमिक रूप से वो भी लाभ होगा देश का, जो हमारे देश के विकास के लिए सही रहेगा। और समय और जो हज़ारों रुपये जो इलेक्शन में खर्च होते हैं, या जो समय बर्बादी होती है, और जैसे 3 स्तर का यहाँ पे चुनाव होती है इंडिया में, 3 स्तर में संसद का होता है, विधानसभा का या पंचायत का, तो कहीं ना कहीं 5 साल में हमेशा चुनाव होते रहती है, और कहीं ना कहीं 5 साल पे हमको लगता है कि 2 से 3 महीने का टाइम समय। अच्छा, कहीं ना कहीं जनता को इससे समस्या हो सकती है? कोई समस्या तो हर चीज़ में है, तो समस्याएं तो शुरुआत में हो गई, फिर उसका निदान होगा। अभी तो समस्याएं तो शुरुआत, अभी तो हमको लगता है कि मेरे स्तर से या सही है कि एक ही बार चुनाव हो जाए तो सही है, क्योंकि इससे समय और आर्थिक बचत दोनों होगी। एक देश में एक चुनाव ही होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों मैम? इसलिए कि टाइमिंग का बचत होगा। प्लस जैसे मान लीजिए कि कहीं इलेक्शन होता है तो दुकान बंद होती हैं, ये सब कम होगा ना।